बच्चों जय हिंद। आज हम क्षेत्र मिति के अंतर्गत खोखला बेलन और शंकु के संबंध में पढ़ेंगे। तो खोखला, इसके पहले हम ठोस बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं। खोखले बेलन के संबंध में आज पढ़ेंगे। तो खोखला बेलन ठोस बेलन के समान ही होता है, लेकिन इसके जो मुख्य अक्ष के भाग में खाली जगह या खोखला होता है। तो खोखले बेलन के दो त्रिज्याएं होंगे, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। खोखले बेलन को देख लेते हैं। ये है बेलन, खोखले बेलन की आकृति। ये मुख्य अक्ष है खोखले बेलन की ए बी सी डी। खोखले बेलन की बीच वाला भाग है जो खोखला होता है, लेकिन ये बाह्य भाग है जो मोटा होता है। इस भाग को खोखले बेलन की मोटाई कहते हैं। खोखले बेलन की मोटाई ये R1, ये R2। तो R1 माइनस R2 मतलब ये पृष्ठ है जो खोखले बेलन की मोटाई कहलाता है। A से C खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या और AB मुख्य अक्ष बेलन की ऊंचाई कहलाता है। तो इस प्रकार खोखले बेलन में भी ठोस बेलन के जैसे ही वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करते हैं। तो मान लो खोखले बेलन के बाह्य त्रिज्या R1, आंतरिक त्रिज्या R2 है तथा ऊंचाई h हो, तो मान लो खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या R1 तथा आंतरिक त्रिज्या R2 है तथा ऊंचाई h हो, तो सूत्र है खोखले बेलन की मोटाई। पहला सूत्र है खोखले बेलन की मोटाई बराबर R1 माइनस R2। दूसरा सूत्र है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ
तो खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ, ये राउंड वाला भाग, बीच वाला भाग है जो वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई H R1 प्लस R2। इसी प्रकार है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई R1 प्लस R2, दूसरे कोष्ठक में है H R1 माइनस R2। तो ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र हैं। इसी प्रकार है खोखले बेलन के आयतन। खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है पाई R1 वर्ग माइनस R2 वर्ग इंटू H। तो इस प्रकार ये 3 सूत्र हैं खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और खोखले बेलन की आयतन। इन्हीं सूत्रों का उपयोग कर हम प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जो दोनों सिरों से खुला है और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार मान दिया है। इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 13 दिया है। खोखले बेलन की लंबाई H बराबर 8 सेंटीमीटर खोखले बेलन का बाहरी व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार खोखले बेलन की बाहरी व्यास दिया है, मोटाई दिया है और
ऊंचाई। अब इसका हमको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्योंकि मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, मोटाई का सूत्र है R1 माइनस R2 बराबर 2। व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R1 बराबर 10/2, तो R1 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार R1 बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो R1 बराबर 5 मान रखते हैं, तो R2 बराबर 2, तो R2 बराबर 5 माइनस 2, तो R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको R2 बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हमको R1, R2 और बेलन की ऊंचाई के मान ज्ञात हो गया है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम ज्ञात कर सकते हैं। खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 2 पाई R1 प्लस R2 H R1 माइनस R2। तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित R1 का मान 5 प्लस R2 का मान 3, H का मान है 8 प्लस 5 माइनस 3। तो इस प्रकार हम R1, R2 और H के मान यहाँ पर रखे हैं। मान रखकर हल करते हैं। 2 गुणित 22/7 गुणित 8 गुणित 10/1। तो इस प्रकार सभी का गुणा करने पर हमको 502.85 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो हमको यही याद करना था बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और इसके बराबर हमको प्राप्त हुआ है 502.85 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न खोखले बेलन से संबंधित एक प्रश्न हल किए, और एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किसी खोखले बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठ 726 वर्ग सेंटीमीटर और अंतः वक्र पृष्ठ
484 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो उसका मोटाई ज्ञात कीजिए। तो अगला प्रश्न देखेंगे खोखले बेलन से संबंधित। प्रश्न क्रमांक है 16। दिया है खोखले बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठ बाह्य वक्र पृष्ठ बराबर 726 वर्ग सेंटीमीटर। तथा खोखले बेलन का अंतःवक्र पृष्ठ अंतःवक्र पृष्ठ बराबर दिया है 484 वर्ग सेंटीमीटर। माना मान लो खोखले बेलन का बाह्य त्रिज्या R1 व आंतरिक त्रिज्या R2 है, तथा ऊंचाई h है, तो खोखले बेलन का खोखले बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठ बाह्य वक्र पृष्ठ बराबर 726।
तो 2πr1 एज बराबर 726, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अंतः वक्र पृष्ठ बराबर 484, तो 2πr2 एज बराबर 484, समीकरण नंबर 2। समीकरण इस प्रकार हमको समीकरण प्राप्त हो गया 2πr1 एज बराबर 726 बाह्य वक्र पृष्ठ से, अंतः वक्र पृष्ठ से 2πr2 एज बराबर 484, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर 2πr1h माइनस 2πr2h बराबर 726 माइनस 484, 2πr1 माइनस r2 बराबर, मान हमको यहाँ पर प्राप्त होगा 242। तो इस प्रकार मान रखते हैं। दो गुणित 22/7 गुणित h r1 माइनस r2 बराबर 242, r1 माइनस r2 बराबर 242 गुणित 7/2 गुणित 22 गुणित 11। तो इस प्रकार हमको r1 माइनस r2 बराबर 242 गुणित 7/2 गुणित 22/11 प्राप्त हुआ। कटाते हैं इसको तो 22 एक कम 22 11 कट गया तो 7/2, तो r1 माइनस r2 बराबर 7/2। तो r1 r2 बेलन की मोटाई है, खोखले बेलन की मोटाई, तो मोटाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। और यही हमको ज्ञात करना था, खोखले बेलन की मोटाई। और यहाँ पर दोनों की बाह्य त्रिज्या अंतः त्रिज्या दिया हुआ था, तो मोटाई हमको प्राप्त हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम ये प्रश्न 16 देख रहे थे। इसमें खोखले बेलन के बाह्य वक्र पृष्ठ 726 वर्ग सेंटीमीटर दिया था, अंतः वक्र पृष्ठ दिया था 484 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया था 11 सेंटीमीटर। तो हमको खोखले बेलन की मोटाई याद करना था, तो खोखले बेलन की मोटाई हमको 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर खोखले बेलन के
मोटाई याद करने के लिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाए हैं तो हमको ये मान मिला। फिर मान रखने पर सभी का मान रख दिए, 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित एज का मान 11। क्योंकि एज का मान प्रश्न में दिया हुआ है, एज बराबर 11 सेंटीमीटर। तो फिर आगे हल करने पर R1 माइनस R2 बराबर 242 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22 गुणित 11 ये हमको मिला था। हल करने पर बेलन की मोटाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। एक खोखले बेलन से संबंधी एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न को एक बार पढ़ देता हूं मैं। 3 सेंटीमीटर ऊंचे तांबे के खोखले बेलन को गलाकर 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक ठोस बेलन बनाया जाता है। यदि खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4.3 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर हो तो ठोस बेलन की त्रिज्या की गणना कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। 3 सेंटीमीटर ऊंचे तांबे के खोखले बेलन को गलाकर 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक ठोस बेलन बनाया जाता है। यदि खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4.3 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर हो तो ठोस बेलन की त्रिज्या की गणना कीजिए। प्रश्न में दिया है, प्रश्न क्रमांक 18। दिया है खोखले बेलन की ऊंचाई H बराबर 3 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या R1 बराबर 4.3 सेंटीमीटर अंतः त्रिज्या R2 बराबर 1.1 सेंटीमीटर इसी प्रकार
बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 9 सेंटीमीटर। मान लो ठोस बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो प्रश्न में खोखले बेलन को गलाकर ठोस बेलन बनाया जा रहा है। तो खोखले बेलन के मान दिया है, ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या बराबर R1 बराबर 4.3 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या R2 बराबर 1.1 सेंटीमीटर। अब इस खोखले बेलन को गलाकर ठोस बेलन बनाया गया है, तो ठोस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको। ठोस बेलन की त्रिज्या, मान लो ठोस बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो हमको कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है। ठोस बेलन की ऊंचाई दिया है, तो मान रखते हैं खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन बराबर है पाई R1 वर्ग माइनस R2 का वर्ग इंटू H। तो इस प्रकार ये खोखले बेलन के आयतन का सूत्र है पाई कोष्टक में R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग इंटू H। मान रखते हैं तो 22/7 और R1 वर्ग माइनस R2 का वर्ग, ये सर्वसमीका है। सर्वसमीका से हमको मान मिल जाएगा इसका R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 गुणित H। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ है। हम आगे हल करते हैं। खोखले बेलन के आयतन बराबर हमको 22/7 गुणित कोष्टक में R1 4.3 प्लस R2 का मान है 1.1 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 4.3 R1 का मान माइनस 1.1 R2 का मान गुणित ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ये मान दिया हुआ है। इसको हल करते हैं तो 22/7 5.4 ये मान, इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा
3.2 गुणित 3। तो इस प्रकार हमको ये मान प्राप्त होता है। इन सभी मानों को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः इसी प्रकार ठोस बेलन का आयतन पुनः इसी प्रकार है। ठोस बेलन का आयतन तो ठोस बेलन का आयतन का सूत्र है पाई r वर्ग h, पाई कैपिटल R वर्ग इंटू h। ये ठोस बेलन के आयतन के सूत्र है पाई r वर्ग और गुणित h का मान यहाँ पर दिया है। ठोस बेलन की ऊंचाई कैपिटल H का मान 9 सेंटीमीटर, जो कि कैपिटल H बराबर 9। तो समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। ये समीकरण नंबर 2। इस प्रकार आगे हल करते हैं। प्रश्नानुसार खोखले बेलन का आयतन बराबर ठोस बेलन का आयतन। प्रश्नानुसार खोखले बेलन का आयतन बराबर ठोस बेलन का आयतन मान रखते हैं। खोखले बेलन के आयतन के सूत्र हमको जो मिला है उसमें मान रखे हैं, तो मान प्राप्त हुआ था 22/7 5.4 3.2 गुणित 3 बराबर पाई कैपिटल R वर्ग गुणित 9। इस प्रकार ये खोखले बेलन के आयतन से हमको जो मान प्राप्त हुआ है उसको रखते हैं, और ठोस बेलन के आयतन पाई R वर्ग h बराबर 9, तो पाई R वर्ग गुणित 9 इस मान को हम ठोस बेलन के आयतन के स्थान में रखते हैं। आगे हल करते हैं। बाईस बटे 7 5.4 3.2 गुणित 3 बराबर 22/7 गुणित R वर्ग गुणित
9। तो इस प्रकार हमको आर वर्ग बराबर मान प्राप्त होता है 22 गुणित 5.4 गुणित 3.2 गुणित 3 गुणित 7/22 गुणित 9। ये 22 कट गया और ये 7 कटा। तो इस प्रकार आर वर्ग बराबर हमको प्राप्त होता है 5.76। तो आर बराबर वर्गमूल 5.76। तो आर बराबर हमको प्राप्त होता है 2.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार एक खोखले बेलन को गलाकर ठोस बेलन बनाते हैं। तो हमको ठोस बेलन की त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर की प्राप्त होती है और ठोस बेलन की ऊंचाई पहले से प्रश्न में दे दिया है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये खोखले बेलन से संबंधित प्रश्न यहीं पर आखिरी होता है। उसके बाद हम अगला शंकु से संबंधित फार्मूला देखेंगे। शंकु की आकृति हम देखते हैं। ये प्रकार के शंकु है जिसका आधार है जो वृत्ताकार होता है और शीर्ष एक कोण नुकीला होता है। अर्थात आप सभी ने देखे होंगे आइसक्रीम है जो भी एक शंकु के समान होता है और जोकर मस्करा की टोपी भी इस प्रकार की आइसक्रीम की डिब्बे के जैसे अर्थात शंकु के जैसे ही होते हैं। तो ये शंकु है। शंकु का आधार ABC। तो इस प्रकार ये आधार वृत्ताकार होता है। ये शंकु की ऊंचाई है, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो OB शंकु की त्रिज्या है। शंकु की त्रिज्या OC शंकु की ऊंचाई। BC शंकु की
तिर्यक ऊंचाई। तो एक शंकु में वो भी शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, तो वो भी शंकु की त्रिज्या है, वो सी शंकु की ऊंचाई है, बी सी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और शंकु में एक त्रिभुज जैसे COB, जहाँ ओ समकोण होता है, तो इस प्रकार OCB एक समकोण त्रिभुज बनाता है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय से तिर्यक ऊंचाई बराबर हमको ये सूत्र प्राप्त होता है। जैसे त्रिज्या को हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, ऊंचाई को s से व्यक्त करते हैं, तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार शंकु की ये चित्र है। और शंकु से संबंधित कुछ सूत्र देखते हैं। समकोण त्रिभुज में शंकु बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाने से बनी आकृति को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। तो इस प्रकार ये शंकु की परिभाषा है। और शंकु से संबंधित कुछ सूत्र देख लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है πr_l। दूसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है πr कोष्ठक में l+r। तो इस प्रकार हमको शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र प्राप्त होते हैं। तीसरा है शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। तो इस प्रकार शंकु के वक्र पृष्ठ, तो इस भाग को हम शंकु के वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ बराबर होता है πr_l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है πr_l+r। शंकु के आयतन बराबर होते हैं 1/3 πr²h। तो इस प्रकार हमको शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो धन्यवाद बच्चों। शंकु से संबंधित हम सूत्र देखे। अगले नेक्स्ट पीरियड में आगे हम शंकु से संबंधित प्रश्नावली देखेंगे। धन्यवाद।